हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो पूछे जाते हैं, जो पूछने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में। चाणक्य कौन था? चाणक्य कौन था? तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। आगे है, अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो राजनीति से है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। नेक्स्ट है, सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। कब हराया था? सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो श्रवण बेलगोला में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उपनाम था। बिंदुसार का उपनाम था, क्या था? अमित्रघात। क्या था दोस्तों? अमित्रघात। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार जो था वह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक का था। किसका दोस्तों? आजीवक का। नेक्स्ट है, बिंदुसार के दरबार में कौन यात्री आया था? बिंदुसार के दरबार में कौन यात्री आया था? तो डाइमेकस आया था। कौन आया था? डाइमेकस। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है किसको? तो डाइमेकस को। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था।
नेक्स्ट है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। अवंती का। कहाँ का? अवंती का। नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की तथा गुर्जरा। मास्की तथा गुर्जरा। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक के दरबार में कौन राजदूत आया था। अशोक के दरबार में कौन राजदूत आया था। तो डियानिसियस आया था। कौन आया था। डियानिसियस। आगे है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी। किससे ली थी। उपगुप्त से। किससे दोस्तों। उपगुप्त से। नेक्स्ट है अशोक के माता का नाम क्या था। अशोक के माता का नाम क्या था। क्या था। तो सुभद्रांगी। क्या था। सुभद्रांगी। नेक्स्ट है भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया। तो अशोक ने किया। नेक्स्ट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था। तो पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। नेक्स्ट है ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं। तो भारत में। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। तो पश्चिम पाकिस्तान में।